ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप रमीज मीर से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर के 90 असेंबली नशस्तों के लिए 3 मरहलों में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के तहत डाले गए वोटों की गिनती कल होगी। इस अमल को खुश असलूबी से मुनक्किद कराने के लिए जिला के हर वोट शुमारी से मुतल्लिक मराकज़ में लाजमी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि वोट शुमारी से वाबस्ता अमले को ज़रूरी तरबियत से हमकिनार किया गया है ताकि वोट शुमारी का अमल शफाफ और मुनसिफाना बन सके। हुक्काम ने जिला सतह पर वोट शुमारी से वाबस्ता अमले की रैंडमाइजेशन भी की है, जिससे मखसूस सॉफ्टवेयर की मदद से अमल में लाया गया और सारे अमल को वीडियोग्राफी के जरिए अक्सबंद किया गया। हुक्काम ने तमाम वोट शुमारी से मुतल्लिक मराकज़ के बाहर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए हैं। वोट शुमारी के अमल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इंतजामात और तैयारियों की कड़ी निगरानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिला चुनाव अफसरान और चुनाव मुबस्सरीन की तरफ से की जा रही है ताकि वोट शुमारी का अमल तमाम लाजमी असूलों पर कायम रहकर मुल्क के जमहूरी तक़द्दुस को बरकरार रख सके। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस दौरान लोगों की भारी तादाद ने जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लेकर अपने आईनी हक का इस्तेमाल किया और अपने मनपसंद रहनुमा के हक में वोट कास्ट किया। अब जबकि 65% के वोटर टर्न आउट के साथ 873 सियासी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM मशीनों में मुकफ्फल है, वहीं सब मुतल्लकीन की नज़रें कल के दिन पर मरकूज है, जब ये बात आयान होगी कि कौन सी सियासी पार्टी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत तश्कील देगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के तहत असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हुए। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने कल जम्मू कश्मीर में वोट शुमारी से मुतल्लिक किए जा रहे इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डिग्री कॉलेज गांदरबल का दौरा करके वहां वोट शुमारी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों के साथ उनकी जिम्मेदारियों, काउंटिंग इंतजाम, अफरादी क़ुव्वत, सलामती, ट्रांसपोर्ट और दीगर मामलात पर तबादुल ख्याल किया। CEO ने काउंटिंग अमल में शफाफियत की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ज़राए इब्लाग के साथ साथ लोगों को भी वक्त पर चुनाव नताइज के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। इस दौरान गांदरबल के जिला चुनाव ऑफिसर शायमबीर ने CEO को शफाफियत और एहसन तरीके पर वोट गिनती को पाए तकमील तक पहुंचाने के सिलसिले में किए गए इंतजामात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काउंटिंग मराकज़ पर एक मखसूस मीडिया सेंटर कायम किया जा रहा है ताकि वक्त पर चुनाव अपडेट्स जारी किए जा सके। जिला श्रीनगर के 8 असेंबली हलकों के लिए वोट शुमारी का काम अमल में लाने के लिए कल मुतल्लिका अमले की रैंडमाइजेशन की गई। ये अमल चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत के ऐन मुताबिक जिला चुनाव अफसर श्रीनगर और मुतल्लिका चुनाव मुबस्सरीन की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर वोट शुमारी अमल में लाने वाले एहलकारों के लिए SKICC में काउंटिंग हॉल मुख्तस किए गए। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर ने रस्मी इस्तकबाल किया। बाद में डॉक्टर मोइज़ू ने राजघाट का दौरा करके महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर मोइज़ू बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूरात पर बातचीत करेंगे। मीटिंग के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। वाज़ेह रहे वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S. जयशंकर ने कल शाम मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर S. जयशंकर ने कहा कि वो भारत मालदीव ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए सदर मोइज़ू के अज़्म की सताइश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ सदर मोइज़ू की बातचीत से भारत और मालदीव के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को नई जहत हासिल होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह
آج نئی دلی میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں آندھرا پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، تلنگانہ، اڑیسہ، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے وزرائے اعلیٰ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 مرکزی وزراء جو بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کی ترقی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں بھی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔